सो हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। और हेलो एरिन्स वाला जो है हम वो बाद में करेंगे। नेमिंग नेमिंग फॉर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स, ठीक है। नेमिंग फॉर हेलो एल्केन्स। अब देखो, जब हम इनकी नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे सबसे पहले यूज़ होता है प्रीफिक्स, फिर उसके बाद होता है हमारा रूट वर्ड, और फिर उसके बाद यूज़ होता है हमारा सफिक्स, जिसमें भी हमारे दो यूज़ होते हैं। सफिक्स भी हमारे टू टाइप के होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्या, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और प्लस सफिक्स। सफिक्स हमारे टू टाइप के आ जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को लेकर के हम इनके नेमिंग करेंगे, ठीक है। नेमिंग वैसे आपने 11वीं क्लास में भी सीखी होगी, पूरी IUPAC नेमिंग पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो यहाँ मैं पूरी डिटेल तो नहीं पढ़ाऊँगा, बस जो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के जो नेमिंग है, और कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग, हम वो दोनों पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंपाउंड से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, CH3Cl। तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉमन नेम, एंड यहाँ पर लिख देते हैं IUPAC नेम। क्लियर? तो इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोरीन है। तो क्या बन जाएगा इसका कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अब हम इसकी IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम ले लेते हैं ये कंपाउंड, सेकेंड वाला ले लेते हैं CH3CH2, ठीक है। इस बार हम Br ले लेते हैं। तो इसकी अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो देखो, दो कार्बन एटम हो गए, 1 2, यहाँ केवल 1 था, ठीक है। तो 1 के लिए आपको पता है मिथाइल यूज़ करते हैं, मेथ, ठीक है। तो मिथाइल हो जाएगा, ये 8 है तो ये इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इथाइल। इथाइल क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड कर देंगे, ब्रोमाइड। क्लियर? इसके IUPAC नेमिंग की बात करते हैं हम, इसके IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है हमारा, तो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन ये हमारा क्या है, ये प्रीफिक्स है। क्या है ये, प्रीफिक्स। और ये भी हमारा क्या है, ये भी सेम प्रीफिक्स ही है। क्लियर? ये दोनों हमारे प्रीफिक्स ही रहेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे ग्रुप है ना, हेलोजन ग्रुप है, तो जो ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्स में आ जाते हैं अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि एक साथ काफ़ी ग्रुप आ जाते हैं, तो उसमें फिर प्रीफिक्स क्या लिया जाएगा वो बात हम बाद में करेंगे। अभी ये समझो कि इसमें एक ही ग्रुप है, तो हम इसको प्रीफिक्स ले लेंगे। और ये हमारा रूट वर्ड है, ठीक है, ये हमारे रूट वर्ड है, तो हम इनको यहाँ यूज़ कर लेंगे। इसमें हमारा सफिक्स अभी कोई नहीं है तो हम इनको नहीं यूज़ करेंगे। क्लियर? थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पर जैसे हम 3 कार्बन एटम की चैन ले लेते हैं यहाँ पर, 3 कार्बन एटम की अगर हम चैन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ब्रोमीन ले लो यहाँ भी। तो जब हमारे पास कार्बन कंटिन्यूस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, 4 हो, 3 हो, 5 हो, या आपका 6 हो या 7 हो, तो वो क्या बन जाएंगे, फिर हम उसको ले लेते हैं N, ठीक है।
तो इसमें हम यूज़ करते हैं एन। ठीक है, ये एन हम जो होते हैं ये इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे, एन आ जाएगा और हमारा आइसो आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा इसमें, न्यू आ जाएगा। ये हम किस में यूज़ करते हैं, ये हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करेंगे हम इनको, प्रीफिक्स में। सो ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। अब देखिएगा इसमें, तो हमने ये लगा दिया, सीधी एक चैन है, कंप्लीट चैन बन रही है हमारी। तो यहाँ हम लगाएंगे एन। कितने कार्बन एटम है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन एटम है तो बन जाएगा। तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोप, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर। आयोडीन होगा तो आयोडाइड कर देंगे। और इसके अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नेमिंग इसका बहुत सिंपल है लिखना, पहले ब्रोमो लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे कितना है, कितने कार्बन एटम थे, 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन। क्लियर। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और हाँ, ये मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी मेरी ध्यान नहीं रहा है, ये जो हमने कंपाउंड करे हैं, ये जो हमने कंपाउंड यूज़ करे हैं, ये हमारे हैं आपके मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या है ये, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मैंने आपको मोनो, डाई, ट्राई और पॉली वगैरह ये पढ़ाए थे ना उससे पहले वाली वीडियो में। तो ये उसी से रिलेटिव है। अगर एक एक हेलोजन एटम अगर लगा हुआ है तो ये हमारे मोनो के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करी है, कॉमन नेमिंग करी है, जो कैसे हैं, जिनमें केवल एक एक हेलोजन एटम लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर भी लिखने से रह गया था, मोनो, मोनो हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। क्लियर। इसी में एक हमारा ये क्या हो गया, ये एन वाला हो गया। इसी में आगे हम कर सकते हैं क्या, थर्ड वाला, फोर्थ सॉरी, CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो ये लग तो इसकी तरह रहा है, बट इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन लेंगे और नीचे इसके एक ब्रांच जोड़ देंगे CH3 की। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप नीचे जोड़ देंगे CH3। तो जब भी हमारी एक चैन में नीचे की तरफ हमारा एक एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आइसो को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसो। ठीक है, कार्बन एटम कितने हो गए, बताओ, कार्बन एटम कितने हो गए हैं, 4 हो गए ना, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, आइसो तो हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, आइसो ब्यूटाइल। और एक ये लगा हुआ है यहाँ पर क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्लोराइड। क्लियर, क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अब आगे चलो देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या बनेगा। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं तो देखो काउंटिंग पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि जहाँ ग्रुप लगा हुआ होता है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा प्रीफिक्स क्या है, अब हमारा प्रीफिक्स ये है। कॉमन नेमिंग के लिए प्रीफिक्स हमारा ये रहेगा। ठीक है, और अगर आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स हम इसको लेंगे। तो क्या आ जाएगा, जैसे क्लोरीन आ गया है तो क्लोरीन हमने यूज़ करा है प्रीफिक्स में, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 1 पर लगा है ना, तो अब हम यूज़ करेंगे 1। ठीक है, क्लोरो और मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ से ये बताइए अब पहले क्लोरीन आएगा या मिथाइल आएगा, जरा सोचिए कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल आएगा या 2 मिथाइल 1 क्लोरो आएगा, जरा सोचो। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा, मैंने 1 यूज़ करा तो इसका मतलब 1 क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोमा लगा करके लिखेंगे हम, 2 पर है मिथाइल तो 2 मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा, और कितने कार्बन आइटम है ये, 1 2 3। ठीक है, 2 पर तो मिथाइल हो गया था, तो 1 2 3 प्रोपेन। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, प्रोपेन। क्लियर। तो ये हमारे इस टाइप से इनकी जो हमारे पास मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि जिनके पास केवल एक ही हेलोजन एटम होते हैं, ठीक है, तो उन कंपाउंड का ये आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे आने वाले हैं
उसमें जो चैन जो है वो थोड़ी ब्रांच में डाइवर्ट हो जाएंगी, अलग अलग चैन बन जाएंगी, ठीक है। और चलो करते हैं उस, अब हम उनके जो कॉमन नेम है नहीं करेंगे, सीधे हम IUPAC नेमिंग करेंगे सभी कंपाउंड की, ठीक है। जितने भी हमारे आने वाले कंपाउंड होंगे उनकी सबकी क्या करेंगे हम IUPAC नेमिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो है IUPAC नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ मैं, जैसे कि आपका है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पर हम Cl जोड़ देंगे और यहाँ पर हम CH3 ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी हम CH3 ऐड कर देंगे। अब देखो हमें क्लियर पता चल रहा है हमारा प्रीफिक्स तो यही है। ये क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स, क्या हो गया हमारा ये प्रीफिक्स, क्लियर। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। अब इसमें काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे वो देखना हमें करनी कहाँ से है। तो वैसे तो हम क्या करते हैं, जब हमारा ग्रुप, ये ग्रुप जो होता है, ठीक है, हेलोजन एटम जो है वो फर्स्ट पे होता या सेकंड पे होता, इसके इक्वल भी होता ना, इस वाले कंपाउंड के इक्वल भी होता है, यहाँ पर ऐड होता, तब भी हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते। बट अब ये जो जुड़ा हुआ है इधर से थर्ड वाले कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, और इधर से ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये सेकेंड कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है। तो जो ग्रुप हमें पहले आते हैं उनको हम पहले क्या करेंगे, प्रियोरिटी देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रियोरिटी किनको दी जाएगी, जो कार्बन एटम के पहले दूसरे पर आता है। अब ये तो तीसरे पर आ गया तो इसको तो देंगे नहीं, इसको देंगे इधर से। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 पर है तो 5 पर लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। 5 क्लोरो हो गया, फिर कोमा लगाएंगे, फिर अब 2 एंड 4 कितना आ जाएगा, 2 कोमा 4। अब दो देखो 2 टाइम लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप 2 टाइम लगा हुआ है, तो 2 टाइम है तो हम यूज करेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने 1 से लेकर के 7 तक है, यानी कि 7 कार्बन एटम है सीधी चेन में, तो 7 के लिए यूज़ करते हैं हम हेप्ट। आपने 11 में पढ़े होंगे ये सब, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम हेप्ट, HEPTAN, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ये इसका क्या नेम हो गया हमारा, ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्या हो गया इसका, ये IUPAC नेम, क्लियर। क्या हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं दूसरा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन, ये कुछ भी ऐड कर दो जो आपकी इच्छा है। पहले क्लोरीन वाला कर लिया था हमने, तो यहाँ ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है काउंटिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है। अब देखिएगा 1 2 3 3 पर भी ब्रोमीन ग्रुप आ गया है, 1 2 3 ये 3 पर भी ये ग्रुप आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये भी इधर से 1 2 3 इधर लगा हुआ है, और ये देखो इधर से 1 2 3 ये भी इधर लगा हुआ है। तो अब हमें ये देखना है हम काउंटिंग किधर से करें। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली भी पोजीशन देखते हैं ना, इनमें हम अल्फ़ाबेटिकली भी पोजीशन देखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ये बताओ। अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले क्या आएगा भाई, A B आता है और B के बाद फिर C आता है ना, ठीक। और ये C तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, ये मिथाइल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल बनेगा। तो पहले अब ये बताओ, इथाइल आएगा, ठीक है, और या ब्रोमीन आएगा पहले। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, उसके बाद इथाइल। तो इसका मतलब काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। कितने हो जाएंगे, 7। तो 3 पर क्या लिखेंगे हम, 3 ब्रोमो, ठीक है, कोमा 5 ये आ जाएगा हमारा इथाइल,
ये ग्रुप क्या है हमारा, इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ आ जाएगा इथाइल, 5 इथाइल। और ये कितने हैं टोटल हमारे, टोटल कितने हैं ये, 5 इथाइल हेप्टेन, कितना आ जाएगा, हेप्टेन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने अभी ये कुछ कंपाउंड लिख लिए हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड है हमारा CH3, सी सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर भी CH3 और नीचे लगा हुआ है Cl। ठीक है, अब आप अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम, ठीक है, इसका कॉमन नेम जरा सोचो क्या होना चाहिए। 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे, क्या जुड़े हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और 3 के लिए मैंने प्रीफिक्स क्या बताया था कॉमन नेमिंग में, क्या बताया था, टेट्रा, टेट्रा जो भी लिखते हैं TERT। ठीक है, और ये 1 2 3 3 जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 प्रोप और एक ही जुड़ा हुआ है 4, तो इसलिए टेट्रा लिख देते हैं। ठीक है, और ट्राई इसमें इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम ये भी है ना, तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टेट्रा, और इसका आ जाएगा 4 के लिए क्या लिखते हैं, 4 के लिए यहाँ आ जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ आ जाएगा ब्यूट, ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल, और यहाँ लगा हुआ है क्लोरो, तो ये बन जाएगा क्लोराइड, क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाओ इसकी IUPAC नेमिंग पर। IUPAC नेमिंग, अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो हमारा देखो इधर से काउंट कर लो, क्योंकि हमें एक चैन देखनी होती है ना, तो सबसे लंबी जो चैन होती है हम उसको देखते हैं, तो सबसे लंबी चैन तो यही है, ये हो गई 1 2 3, या इधर को काउंट कर लो 1 2 3, या फिर इधर से काउंट कर लो 1 2 3, मतलब 3 कार्बन आइटम हमें हर जगह से मिलेंगे, यहाँ पर हमें 3 कार्बन आइटम यहाँ पर हर जगह से मिलेंगे, तो हम सीधी सीधी काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3, और अगर यहाँ से भी काउंट करोगे तो 1 2 3 आएगा, फिर भी ये क्लोरीन हमारा किस पर, 2 पर ही। क्लियर, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, सॉरी एच रह जाता है बार बार, 2 क्लोरो, पीछे भी रह जाता है, हाँ यहाँ पर रह गया एच, ये ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। क्लियर, 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा ऐसे, 2 क्लोरो, कोमा लगाएंगे फिर से, और 2 पर ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और मेथ एथ प्रोपेन, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे प्रोपेन। ठीक है, इसमें देखते हैं इसके IUPAC नेम। देखो अब काउंटिंग हमें कहाँ से करनी है, 1 2 इस कार्बन एटम पर क्लोरीन 2 पर आ रहा है, और 2 के साथ में एक एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो अब देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर जो बनेगा वो इधर से बनेगा, क्योंकि इसी कार्बन एटम पर एक एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन कंपाउंड जो एटम भी जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर, तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कोमा लगाएंगे 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकली चल रहा है ना, तो सबसे पहले C आएगा फिर M आएगा, 2 क्लोरोमिथाइल, 2,3 करो, ओ सॉरी गलती हो गई, एक काउंट होने से रह गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा इसका, 2 क्लोरो, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन, क्या बन जाएगा, PNTANE, पेंटेन। ये इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, अरे यार गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, फ़ैन चला रहा हूँ तो इसमें आवाज़ आ रही है फिर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। इस कार्बन आइटम पर 3 क्लोरीन आइटम लगे हैं, कितने,
3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं इस कार्बन एटम पर, और एक इधर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली अब इसकी नेमिंग यहाँ से होगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। क्लियर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब देखो 1 पर कितने टाइम लगा हुआ है क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम 1 पर कितने टाइम लगा हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम लगा हुआ है। तो पहले इसको जितने टाइम लगा हो उतनी ही नंबरिंग कर दो, 1 1 1, 3 टाइम 3 बार लगा हुआ तो 1 1 1 कर देंगे। क्लियर, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर ट्राई, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ट्राई। अब क्या लगा हुआ है, क्लोरीन एटम लगा हुआ है, तो यहाँ लिख दो क्लोरो, ट्राई क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 2 है तो क्या बन जाएगा, मेथ एथ, तो यह बन जाएगा इथेन, इथेन 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, ये इसका यूपीएससी नेमिंग हो गई। अब इधर चलते हैं, देखो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 चैन बन रही है, एक चैन ये बन रही है और एक चैन हमारी कंप्लीट ये बन रही है। क्लियर, अब देखो ये ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, यहाँ इधर से काउंटिंग करते हैं तो 4 आ रहा है। क्लियर, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 आ रहा है। अब काउंटिंग चाहे आप इधर से करो और चाहे काउंटिंग आप इधर से करो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 पर भी यहाँ पर आ रहा है। क्लियर, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ से भी आ रहा है, तो मैं काउंटिंग यहाँ से कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका मतलब हेप्टेन हो जाएगा, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। अब जहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है हमारा, जहाँ पर हमारा कौन सा हेलोजन एटम जो लगा हुआ है उसकी भी काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी तो यहीं से दी जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ मैं रेड से कर देता हूँ, थोड़ा पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये ग्रुप हमारा अलग से बनेगा। ठीक है, ये ग्रुप हमारा अलग से बनेगा। अब देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप किस पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, तो यहाँ लिख दो 4। ठीक है, लिख दिया। ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारे इस चैन के लिए किसका काम कर रहा है, प्रीफिक्स का वर्क कर रहा है। इस पूरी चैन के लिए ये वाला ग्रुप जो है हमारा पूरा प्रीफिक्स का वर्क कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4, 4 पर लगा हुआ है, ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। अब इसको, अब इस चैन में इस 2 कार्बन एटम की चैन में एक फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ये प्रीफिक्स का यूज़ करेगा यहाँ पर। और कितने पर लगा हुआ है, ठीक है, कितने पर लगा हुआ है ये बताओ। अब देखो यहाँ पर, अब इससे ये पूरी चैन जुड़ी हुई है इस कार्बन एटम से। अगर हम केवल इसके लिए देखें, केवल इस चैन के लिए देखें, तो इस कार्बन एटम से ये पूरी चैन जुड़ी हुई है। इसका मतलब प्रायोरिटी फ्लोरीन को ना दे करके किसको दी जाएगी, फिर इसको दी जाएगी। क्लियर, प्रायोरिटी इसको ना दे करके फिर किसको दी जाएगी, इस कार्बन एटम को दी जाएगी। तो यहाँ 2 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये मेरी ध्यान नहीं रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2, अब 2 पर लगा है फ्लोरीन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद कितना है, 2 कार्बन एटम थे तो इथाइल, इथेन यानी कि, लेकिन यहाँ हम इथेन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जब हमारा ग्रुप, जब किसी चैन से इस टाइप की पॉसिबिलिटी आ जाती है और वो हमारा ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, तो इसे इथेन ना लिख करके हम सीधे फिर क्या लिखते हैं, इथाइल ही लिखते हैं। क्लियर, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे, डायरेक्ट हेप्टेन लिख दो, ये लिख देंगे हेप्टेन। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास कुछ कंपाउंड्स आते हैं। ठीक, अब मैं होमवर्क में आपको थोड़ा वर्क दूंगा, इसको आपको करना है, और ये जो मैंने वर्क कराया है और इसी के नीचे में होमवर्क में कुछ कंपाउंड आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो भी आपको करने हैं, और इसी में ही हम आगे, होमवर्क तो मैं दूंगा बाद में, इसी में ही हम आगे लेकर के चलते हैं। आपने लाइनिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी 11th में, तो उससे रिलेटिव भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो और कराने जा रहा हूँ। 4-5 क्वेश्चन उसके लगवा देता हूँ, 4-5, हाँ 4-5 चलो जो भी बनते हैं वो करा देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है क्लोज साइक्लिक कंपाउंड भी आ गया है और यहाँ पर लाइनिंग वाले कंपाउंड भी आ गए हैं।
ये लाइनिंग वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, जिनको हम क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ये लाइनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके जो कॉर्नर होते हैं, जितने भी हमारी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर जो होते हैं, जितने भी ये कॉर्नर होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके साथ उसकी बैलेंसिंग करने के लिए हाइड्रोजन ऐड है, क्लियर। यहाँ पर भी यहाँ कार्बन एटम होगा और उसके साथ उसकी जो बची हुई बैलेंसिंग होगी वो हाइड्रोजन पूरी कर रहा होगा। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, ये चैन वाले जो हैं, चैन वाले जो कंपाउंड हैं, ठीक है, लाइन चैन वाले, तो ये लाइन चैन वाले जो कंपाउंड है, यहाँ पर स्टार्ट भी कार्बन से होता है, ये फिर ये कॉर्नर जो होते हैं ये भी हमारे कार्बन होते हैं, ठीक है, ये। और यहाँ लास्ट हो रहा है हमारा क्लोरीन पर, ये भी हमारा कार्बन आता है, यहाँ भी कार्बन आ जाएगा, यहाँ भी कार्बन आ जाएगा, क्लियर। तो हम चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हम प्रियोरिटी किसको दें सबसे पहले, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देंगे। अब देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4, 4 पर यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे यहाँ से भी ब्रोमीन आ रहा है, यानी कि यहाँ 4, ये 4 जो कार्बन आइटम है, यहाँ पर 2 बार ब्रोमीन हमारा लगा हुआ है, यानी कि उसकी ब्रोमीन कार्बन की बैलेंसिंग को कंप्लीट कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पर हमारा क्लोरीन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्लोरीन भी लगा हुआ है। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, कहाँ से, यहाँ से 1, सॉरी यहाँ से 1, ये CH2 लगा हुआ है ना, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। कैसे देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, तो ब्रोमीन आएगा। तो यहाँ 4 पे 2 टाइम लगा हुआ है, तो लिखेंगे 4,4, फिर डैश डाई ब्रोमो, क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, ये लिख दिया क्लोरो। फिर 5 पे लगा हुआ हमारा साइक्लिक कंपाउंड, 5 पर क्या लगा हुआ हमारा साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ है। इस साइक्लिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम है। तो अब साइक्लो तो लगाएंगे और कितना है, हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो यहाँ लिखेंगे 5 साइक्लो, फिर यहाँ आगे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रोपाइल, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। और टोटल कार्बन एटम कितने थे, यहाँ से जो काउंट करे थे 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पर क्या आ जाता है, हेप्ट, क्या आ जाएगा, हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए है तो एन आ जाएगा, हेप्टेन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्लोरीन एटम हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस कार्बन एटम से, तो फर्स्ट प्रियोरिटी इसको जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 पर हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 टाइम, तो 4,4 डाई ब्रोमो और 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 साइक्लो, 5 पर साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, तो हेप्टेन हो जाएगा, क्योंकि 7 का आ रहा है हेप्टेन। चलो 8 पर चलते हैं। तो 8 पर तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर 2 टाइम लगा हुआ है, तो काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, और दूसरा कंपाउंड हमारा यहाँ पर पास में आ रहा है, तो इसको कर देंगे हम 2। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 है तो हेक्सेन वाला पॉसिबिलिटी क्या है ही, हेक्सेन ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो 2 बार लगा हुआ, तो 1,1 डैश क्लोरो, क्लोरो डाई क्लोरो, सॉरी डाई क्लोरो आ जाएगा, ठीक है। 1,1 डाई क्लोरो, कोमा, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 फ्लोरो, और कितना लगा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, ये पूरा क्या था हमारा, साइक्लिक कंपाउंड था, तो यहाँ लिख देंगे साइक्लो हेक्सेन, ये आ जाएगा हमारा साइक्लो हेक्सेन। इसको देखते हैं, देखो ये वेज और डैश तो आपने 11th में पढ़ लिए होंगे। डैश होता है आपका पीछे की तरफ, और वेज होता है आपका सामने की तरफ, ठीक है। और ये कैसे साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है हमारा, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटेन साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, पेंटेन का, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर आपका कंपाउंड आई थिंक क्लोरीन लगा हुआ था, क्लोरीन। अब देखो ये क्लोरीन है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन नीचे है और इसमें हाइड्रोजन ऊपर है। तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा हमारा ट्रांस, इस टाइप का कंपाउंड हमारा सिस और ट्रांस आपने 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, ट्रांस,
स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ से 1 क्लोरो, फिर उसके बाद 3 मिथाइल, कितना आ जाएगा 3 पर है ना, इधर से काउंटिंग करी थी तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। पूरा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो यहाँ लिखेंगे साइक्लो, और क्या था, साइक्लो पेंटेन। पेंटेन, ठीक है। अब हम लास्ट वाले पर आ जाते हैं। लास्ट वाला भी हमारा बहुत अच्छा है। अब देखो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ये अलग से चैन आ गई, ये अलग से चैन आ गई, जैसे हमने ऊपर करा था, ये हमारी पूरी कंप्लीट चैन अलग से आ गई है। तो 1 2 3 4, ये तो 4 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 इधर से भी 4 पर आ रहा है, तो हम क्यों ना इधर से करें, क्योंकि क्लोरीन एटम भी सबसे पहले इधर ही है, तो हम इसको देंगे हाँ 4 पर कहाँ आएगा, कार्बन आइटम तो हमारे यहाँ से स्टार्ट है ना, तो 1 2 3 3 पर आएगा, इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 पर आ रहा है, तो इधर से 3 पर आ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है, और इधर से वैसे भी ये ग्रुप और ऐड हो रखा है नीचे की तरफ। तो देखो ये मैंने नेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने काउंटिंग कर दी थी। क्या ये काउंटिंग आपके हिसाब से सही है? अगर हम देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है यूपीएससी का, हम काउंटिंग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे कार्बन एटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जरा काउंट करो, हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 ये जाएंगे, है ना, और हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जा रहे हैं, और इधर से काउंटिंग करी हमने तो 5 जा रहे हैं, तो ये काउंटिंग तो गलत हो गई। इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी गलत हो जाएगी, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 7 जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 4 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 4 पर आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग ना करके हम इधर से करेंगे, क्योंकि इधर एक मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा एक ग्रुप इधर ऐड हो गया है, ये सेम जैसे हमने ऊपर किया था, और सेम ही एक ग्रुप हमारा इधर ऐड है, तो हमें इधर से ज़्यादा बेनिफिट है। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 7। एक यहाँ रह गया था, वैसे तो ये 6 होते, ठीक है, यहाँ से हम 5 आया है, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बनेगा ये, ठीक है, ये यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर जो है कार्बन एटम है, ठीक। तो एक ग्रुप हमारा ये बनेगा, एक ग्रुप हमारा ये बनेगा, और एक ग्रुप हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से हमारा जो सबसे अच्छा ग्रुप है वो कौन सा रहेगा। तो सबसे अच्छा ग्रुप हमारा ये वाला रहेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली तो सी बाद में जाएगा और अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहला आएगा, तो हम इस वजह से इस ग्रुप को पहले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 2। अब देखो इसके लिए हम अलग से काउंटिंग करेंगे, इसके लिए हम अलग से काउंटिंग करेंगे, ये कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि इधर इससे कार्बन चैन जुड़ी हुई है, तो 2 ब्रोमो। अब इथाइल, इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था जहाँ इस तरह की कंडीशन आ जाती है वहाँ इथेन ना लिख करके इथाइल लिखते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब 3 पर हमारा क्या लगा हुआ है, 3 पर हमारा ये कंपाउंड लगा हुआ है, तो 3 अंदर लिखेंगे क्लोरो, फिर उसके बाद आ जाएगा मिथाइल, 3 क्लोरो मिथाइल, ये हो गया। अब 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ हमारा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ लिखेंगे कोमा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, और यहाँ से आ जाएगा ये 2 मिथाइल, कितने थे टोटल, हेप्टेन, ठीक है। ये हमारे आईयूपीएसी नेमिंग हुए हैं। ये आईयूपीएसी नेमिंग जो करें अभी मैं बता देता हूँ, ये आईयूपीएसी नेमिंग हुई है केवल मोनोहैलाइड्स डेरिवेटिव्स के लिए, जिन पर केवल एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। किन के लिए, जिन पर केवल एक ही कार्बन, मतलब एक ही चैन में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस चैन में तो एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट, सॉरी एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट था, इस चैन में भी एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट था, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 हो गए थे, ठीक है, लेकिन मैंने समझा दिए हैं, चलो ये साइक्लिंग में 2 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अब चलो 2 वाले हो गए, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारी डाई के लिए और पॉली के लिए। इट मीन्स
डाई जिसमें दो हैलोजन एटम हो, 3 हैलोजन एटम हो, 4 हैलोजन एटम हो या 5 हैलोजन एटम हो या पॉली हैलोजन एटम हो, जितने ज़्यादा हैलोजन एटम होंगे तो उसके आईयूपीएसी नेमिंग हम इस तरीके से करते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं अभी लास्ट में आपको होमवर्क में भी कुछ कंपाउंड दे देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको होमवर्क से करना है, बाकी पीडीएफ मेरी आप जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये पूरे वर्क की और होमवर्क की भी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जा करके, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।